नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित, हिमाचल प्रदेश के प्रथम ने चमकाया नाम। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के कामरू गांव से संबंध रखने वाले 23 वर्षीय प्रथम याम्बू ने दूसरे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS उत्तीर्ण करके जिला किन्नौर और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रथम के पिता ब्यास सुंदर बागवान है और माता राजदेवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। प्रथम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिवालिक पब्लिक स्कूल सांगला से पास करते हुए +2 नॉन मेडिकल जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांग PO से उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पास की। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए पूर्व में एक राष्ट्र एक चुनाव स्थगित किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान श्रीनगर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश का माहौल एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान का असर देखने को मिल रहा है। आज देश का माहौल एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है। एक राष्ट्र एक चुनाव फॉर्मूला लागू करना देश के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह न केवल विभिन्न चुनावों पर होने वाले खर्चों में कटौती करेगा, बल्कि इससे काफ़ी समय भी बचेगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, अन्य संस्थानों और केंद्र द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे बचाया जा सकता था। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 1.5% जोड़ सकता है। इस तरह यह भारत के लिए लाभकारी स्थिति होगी, जिससे लोगों को 5 साल के लिए एक अच्छी सरकार मिलेगी। विक्रम ठाकुर ने प्रबोध सक्सेना पर जड़े गंभीर आरोप, सरकार से तत्काल निलंबित करने की मांग। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और तत्काल निलंबन की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक सेवा विस्तार पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि एक अधिकारी का कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है, न कि निजी रुतबे और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना। लेकिन मुख्य सचिव का व्यवहार पद की गरिमा के सर्वथा विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में आयोजित एक निजी आयोजन में मुख्य सचिव और उनकी पत्नी का नाम निमंत्रण कार्ड पर छपा था। यह कार्यक्रम कथित तौर पर अधिकारियों की बैठक बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उस आयोजन में कई कारोबारी और गैर सरकारी लोग भी मौजूद थे, जो वायरल तस्वीरों और वीडियो में साफ दिखाई देते हैं। प्रदेश में 2 से 5 किलोमीटर के दायरे के कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत अब 2 से 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। नए फॉर्मूले के मुताबिक 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे वाले 10 छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूल, 4 किलोमीटर के दायरे वाले 20 छात्र संख्या वाले हाई स्कूल और 5 किलोमीटर के दायरे वाले 25 छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सरकार इस दौरान मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभाग से उक्त स्कूलों को डाटा मांगा गया है। सरकार मई महीने के अंत तक इन स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि अभी इन स्कूलों में 30 अप्रैल तक छात्रों की एनरोलमेंट भी देखी जाएगी। इस दौरान यदि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ती है तो ऐसे स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। इन स्कूलों को साथ लगते ऐसे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा जहां छात्र संख्या अधिक होगी। सरकार का तर्क है कि स्कूलों में अभी नया सेशन शुरू हुआ है। ऐसे में अभी स्कूलों को मर्ज करने से छात्रों को भी दिक्कतें नहीं आएंगी। सीएम सुक्खू बोले, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में सहयोग दें पंचायतें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहां प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा पिछले 2 वर्षों में उनके मानदेय में 2 गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें भी रखी, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया था। इस ऐतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्त हुई हैं तथा प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है तथा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। कहा कि राज्य सरकार हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्का के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अशोक गहलोत बोले, ईडी ने देश में मचाया आतंक, 98% केस विपक्षी दलों के नेताओं पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने पूरे देश में आतंक मचाया है। ईडी में दर्ज 98% मामले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज है। कांग्रेस भारतवर्ष की विरासत है, इसे मोदी सरकार निपटाने में लगी है। गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए खोला गया है। राहुल गांधी से केंद्र सरकार घबराई हुई है। ईडी ने करीब 193 केस दर्ज किए हैं, इनमें से केवल 2 केस ही साबित हो पाए हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश का हर नागरिक जानता है कि इस आज़ादी में गांधी परिवार का कितना योगदान रहा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत वर्ष 1937 में हुई। एसोसिएट जनरल पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर इसका प्रकाशन शुरू किया गया। पत्नी को मिल रही थी पेंशन, 16 वर्ष बाद अचानक घर लौट आया कांगड़ा का मृत जवान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मृत घोषित जवान सुरेंद्र कुमार 16 वर्ष बाद अपने घर लौट आए हैं। वर्ष 1997 में बतौर गनर भारतीय सेना में भर्ती हुए सुरेंद्र वर्ष 2009 में अचानक लापता हो गए थे। वर्ष 2020 में सेना ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद उनकी पत्नी को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब अचानक उनकी वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। सुरेंद्र कुमार के अनुसार उनकी शादी वर्ष 2006 में पंजाब के पठानकोट के पास एक गांव की मीना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल पाया। सुरेंद्र के अनुसार पत्नी उनसे अलग रहना चाहती थी और शादी के 1 साल बाद वे गुजरात चले गए। वहां भी तनाव बना रहा। इस दौरान उनका एक बेटा भी हुआ। वर्ष 2008 में उनकी पत्नी गुजरात से अपने भाई के साथ मायके चली गई। इसके बाद सुरेंद्र अवसाद में चले गए और वर्ष 2009 में उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और घर लौटे बिना गायब हो गए। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।